हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 5th चैप्टर 2 एंड एक्सरसाइज 2D। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस सम स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं 1 to 5 ये ऑल आर डिपेंड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन एंड फॉर दिस वी फॉलो सम स्टेप्स। तो इसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, लेटर वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2D। प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम एक स्मॉल जो है कॉन्सेप्ट में बना सकते हैं। RFDSC कैसे हमको स्टेप फॉलो करनी होती हैं। RFDSC तो RFDSC फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 4 स्टेप एंड 5 स्टेप। वी फॉलो 5 स्टेप्स। R मीन्स रीड द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना है और समझना है कि व्हाट इट एग्जैक्टली दे आर आस्किंग, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अनटिल अनलेस यू डोंट नो द प्रॉब्लम यू कांट हैव एनी सोल्यूशन। तो आपको प्रॉब्लम के बारे में पता होना कि आपको 50% आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। और जिनको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आती है तो वो तो लिमिटलेस मतलब सॉल्व करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम ही नहीं पता, सो दे कांट गिव एनी सोल्यूशन। सेकंड है आपका एफ मीन्स फाइंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, पहले आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी, अब आप देखेंगे क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन बाय विच वी कैन फाइंड आउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो फिर आप देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एफ मीन होता है फाइंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट और यू कैन ऑल्सो सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। डी पर आते हैं, डिसाइड व्हाट टू डू। डी मीन्स अब आप डिसाइड करेंगे कि व्हाट टू डू टू गेट द आंसर। अब आपको करना कैसे है, आपको प्रॉब्लम पता है, आपको फैक्ट्स पता है, ठीक है, चीज़ें पता हैं। अब आपको करना है कि डिसाइड करना है कि कैसे आगे बढ़ना है। एस मीन्स सॉल्व द प्रॉब्लम एंड फाइनली यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। सी चेक योर आंसर, और सी में क्या होता है कि यू कैन चेक योर वेरीफाई योर आंसर। तो बेसिकली यही जो है 5 स्टेप्स यू फॉलो। RFDSC यू कैन लर्न इट RFDSC, और इससे आपको पता रहेगा कि हाउ टू डू एंड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू। यहाँ पर क्वेश्चंस जो गिवन है एक्सरसाइज 2D में, उनमें 1 and 2 स्टेप भी यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं, बट आई ट्राई टू ऑलमोस्ट यूज 5 स्टेप्स। ठीक है, सो दैट आपके माइंड में ये फील हो जाए कि कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और यही आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सबसे पहले वी डोंट वरी अबाउट द प्रॉब्लम। पहले हमें पता करना है कि प्रॉब्लम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, फिर कैसे करना है, और फाइनली जो हम सोल्यूशन निकालते हैं दैट इज करेक्ट और नॉट। तो चलो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर शिनॉय हैड ₹3,25,765। शिनॉय हैव ₹3,25,765। ही बोरोड, उन्होंने बोरो किया ₹1,12,700 टू बाय ए न्यू कार। एक न्यू कार को बाय करने के लिए उन्होंने रुपए को बाय किया। हाउ मच डिड द कार कॉस्ट। ठीक है, हाउ मच डिड द कार कॉस्ट। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 यूज करेंगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन इज आस्किंग कार कॉस्ट, कार की कॉस्ट कितनी है। अब स्टेप 2 पर आते हैं कि व्हाट इज गिवन। शिनॉय के पास में जो मनी है दैट इज गिवन एंड व्हाट एवर ही बोरोड दैट इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि कार की कॉस्ट कितनी है और कितना मनी गिवन है। आपका आंसर यहाँ से आ सकता है। ठीक है, बट आई यूज 5 स्टेप, आई विल शो हाउ। स्टेप 1, फाइंड आउट द कार कॉस्ट। ठीक है, हमने अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया। स्टेप 2, मिस्टर शिनॉय हैज ₹3,25,765 एंड ही बोरोड ₹1,12,700। अब स्टेप 3 में होता है कि व्हाट टू डू। तो अब करना क्या है, स्टेप 3, इफ वी एड ₹3,25,765 प्लस ₹1,12,700, तो स्टेप 4 में क्या आ जाएगा, सॉल्व द प्रॉब्लम। कार की कॉस्ट, अगर हमने हाउ टू डू वाले स्टेप 3 में आएंगे और स्टेप 4 में वी एड ऑन द कार कॉस्ट, दोनों को ऐड किया तो आपकी कार कॉस्ट आ जाती है 4,38,465 एंड दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ ऐसा गिवन नहीं है जिससे आप पता करेंगे कार कॉस्ट, बट दिस इज द
फाइनल, यू कैन चेक इट आउट, कोई मिस्टेक नहीं है. यस, दिस इज द कार कॉस्ट. मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 2. A chef has to bake 5 cakes to dessert at a party. How many cakes? 5 cakes. Okay. She uses 7 250 gram packets of flour of these. ठीक है. फ्लोर के कितने पैकेट्स थे? 7 एंड कितना वेटेज था? 250 ग्राम ईच. नाउ इफ शी एम्पटी ऑल द 4 फ्लोर पैकेट, जितने भी फ्लोर के पैकेट थे एम्पटी कर दिए into one large bowl and then divides it equally into 5 smaller bowls. ठीक है. क्यों किया उसने? बिकॉज यू वॉन्ट टू मेक 5 केक्स. ठीक है. तो जितने पैकेट थे, जितना फ्लोर था, उसको उसने एक साथ कलेक्ट किया और फिर उसको 5 में डिवाइड कर दिया. हाउ मच फ्लोर विल गो इनटू ईच केक? सो एग्जैक्टली व्हाट दे आर आस्किंग. स्टेप 1, they are asking how much flour will go into each cake, or the problem is that each and every 5 cakes, each cake have how much flour. This is the problem. So how we will solve it? You can also write step 1, step 2 colorful so that teacher can show what you are want to tell him or her. How much flour will go into each cake? This is the problem. Step 1 we find out. Now step 2, chef bake 5 cakes. How many cakes? What is given exactly in step 2? We find out what is given in the question. So chef bake 5 cake, correct. 250 gram packet of flour. How many? 7 packets. Okay. Empty all flours back in a bowl. And what he did, उसने एम्पटी कर लिया सारे फ्लोर्स को एक बाउल में. स्टेप 3 जो हमारा होता है उसमें हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हम कैसे प्लानिंग करते हैं, वी हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो स्टेप 3 में इफ वी मल्टीप्लाई 7 पैक फ्लोर्स इन गिवन क्वांटिटी 250 ग्राम, जो आपके 7 पैक है उनको अगर हम 250 ग्राम जो है मल्टीप्लाई कर दें, सो वी कैन गेट टोटल फ्लोर. ठीक है. क्योंकि हमको पहले फ्लोर ही तो पता करना है ना कि टोटल फ्लोर कितना बनेगा, और उसके बाद उसके 5 केक्स बनाने हैं. तो अगर जो 7 पैकेट्स है उनको हम 250 ग्राम में मल्टीप्लाई करके टोटल फ्लोर्स निकाल लेंगे. एंड देन वी कैन डिवाइड. नाउ इज इट एबल टू सी? यस. एंड देन वी कैन डिवाइड total floor 5 to get quantity of each cake. So step 4, solve the problem. 250 multiplied 7, 1750 ग्राम आपका निकल के आ जाएगा. टोटल फ्लोर कितना है, और एग्जैक्टली वी वांट टू मेक इट 5 फ्लोर 5 केक. तो क्या हो जाएगा? 1750 ग्राम डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आ जाएगा आंसर 350 ग्राम इन ईच केक. नाउ स्टेप 5 में क्या होता है? वेरिफिकेशन करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं. सो चेक आंसर कैसे करेंगे? ईच पैक है 350 ग्राम फ्लोर, टोटल केक इक्वल्स टू 5. तो 350 मल्टीप्लाई जब हम 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1750 ग्राम फ्लोर विच इज इक्वल टू 7 पैक ऑफ 250 ग्राम. तो यहाँ पर हमारा आंसर करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं. The odometer on a van showed 53,811 किलोमीटर in the beginning of October. अक्टूबर की बिगनिंग में कितना था? 53,811 किलोमीटर था बिगनिंग में. आफ्टर बीइंग यूज्ड, नाउ इज इट विजिबल? वेट. यस. आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर 3 months it showed 84,209 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द दिसंबर. ओडोमीटर पे अक्टूबर की बिगनिंग में ऑलरेडी इट इज गिवन, आपको इतना गिवन था, लेकिन आफ्टर 3 months आपका ओडोमीटर शो कर रहा है 84,209 किलोमीटर. ठीक. इन द एंड ऑफ द दिसंबर इफ इट हैड ट्रेवल्ड 21,614 किलोमीटर इन अक्टूबर एंड नवंबर. ठीक है. अब दे आर सेइंग जो उन्होंने अक्टूबर एंड नवंबर में जो ट्रैवल किया था उसका इन्होंने किलोमीटर दे दिया. व्हाट डिस्टेंस डिड इट कवर इन द मंथ ऑफ दिसंबर? दे आर आस्किंग द मंथ ऑफ दिसंबर. ठीक है. तो सिंपल सा वैसे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 month का ये है, बट 3 month में कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था?
तो वो कैसे निकालेंगे, 84,209 को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 53,811 से, तो आपका टोटल 3 मंथ्स का निकल आएगा। एंड दे आर ऑलरेडी गिविंग 2 मंथ, अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। तो 3 मंथ से इन 2 मंथ्स का आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर। बट it's a problem solving technique, so we will do it step by step. Question number 3, step 1, find out distance over in December, distance cover in December. Step 2, distance cover in October, 53,811 kilometer in 3 months. Covered distance is 84,209. distance cover in October नहीं होगा, ये होगा डिस्टेंस कवर इन बिगनिंग ऑफ अक्टूबर इज 53,811। इन 3 मंथ्स कवर डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 84,209 किलोमीटर। एंड अक्टूबर एंड नवंबर डिस्टेंस कवर्ड 21,614 किलोमीटर। वट एवर गिवन बी पुट इन स्टेप 2। नाउ स्टेप 3 में कैसे कर, अब हाउ टू डू इट, प्लानिंग करना है ना कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। मूव इन स्टेप 3। If we subtract 3 month distance to October and November distance, then we can get December distance. Correct? So what we will do here, step 4, 84,209 से minus 53,811 को subtract करेंगे। ये है आफ्टर 3 months cover distance as showed in the beginning में कितना था, ओडोमीटर शो कर रहा था कि ऑलरेडी अगर आपके पास में 0 पर नहीं है, कोई डिस्टेंस आपको दिया गया है, तो उस डिस्टेंस को ही हम क्या करेंगे, 0 मान लेते हैं, या फिर हम जो भी डिस्टेंस कवर करते हैं उससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो सेम हेयर वी विल गेट 30,398 किलोमीटर। सो इट्स डिस्टेंस कवर्ड इन 3 मंथ। अब जो निकल के आया है, एग्जैक्टली द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 3 मंथ इज 30,319 किलोमीटर। And they are giving October and November distance is 21,614 किलोमीटर। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिस्टेंस कवर्ड इन दिसंबर आ जाएगा आपका 8,784 किलोमीटर। स्टेप 5, इफ वी एड दिसंबर डिस्टेंस इन अक्टूबर एंड नवंबर डिस्टेंस, देन वी विल गेट टोटल 3 मंथ डिस्टेंस। ठीक है, आपको समझ आया क्या बताया है। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए अगर हम अक्टूबर एंड नवंबर के डिस्टेंस में ऐड कर देते हैं दिसंबर का डिस्टेंस, सो वी विल गेट द आंसर। इट मीन्स आंसर इज वेरीफाइड। क्वेश्चन 4, सुरक्षा वेबसाइट हैड 23,450 विजिटर्स इन 1 मंथ। ठीक है, हाउ मेनी विजिटर्स इन 1 मंथ, 23,450। That was 2,300 visitors less than what Varun's website, वरुण की वेबसाइट जो है उससे 2,300 विजिटर्स कम है। हाउ मैनी विजिटर डिड वरुण's वेबसाइट है, तो इसमें आप डायरेक्ट इसको टेक आउट निकाल सकते हैं। अब इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाया। स्टेप 1, व्हाट दे आर आस्किंग हाउ मैनी विजिटर वरुण's वेबसाइट हैव। नाउ स्टेप 2, सुरक्षा वेबसाइट विजिटर्स 23,450, वरुण's विजिटर्स 2,300 लेस देन सुरक्षा वेबसाइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 23,450 माइनस 2,300, यू विल गेट द आंसर 21,150 विजिटर्स। करेक्ट। अगर आप चाहें तो आप स्टेप में भी कर सकते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में आप बता सकते हैं कि सुरक्षा वेबसाइट विजिटर्स से वरुण की जो लेस है विजिटर्स उनको माइनस कर देंगे। फिर स्टेप 4 आ जाएगा, आपको यहाँ पर ये आप शो कर सकते हैं। एंड फाइनली यू कैन शो द आंसर। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। A school's audio visual room has 12 row of chairs. How many chairs? 12 row और chair. Row, you know row क्या होता है, इस तरह से होता है, this is the row. And when we talk about column, this is the column. So a school audio visual room has 12 row of chairs. Each row has 12 chairs. ठीक है, each row has 12 chairs. It means 1, 2, 3, 4, 5, 6 like so on. 12 chairs. If 2 more chairs are added to each row, now they are saying कि अगर 2 और chairs जो हैं added to each row means यहाँ पर 12 थी, आपने 1, 2 और ऐड कर दिया तो टोटल कितना हो जाएगा
14 चेयर्स हो जाएगा ईच रो में। हाउ मेनी चेयर्स विल बी इन द एवी रूम? नाउ दे आर आस्किंग कि एवी रूम जो ऑडियो विजुअल रूम है उसमें कितनी चेयर्स होंगी। सो हाउ टू सॉल्व इट? दिस इज द स्टेप 1। हाउ मैनी चेयर्स विल बी इन एवी रूम? मैं लिख देती हूँ, दिस इज द स्टेप 1। नाउ हेयर स्टेप 2। एवी रूम हैज 12 रो, करेक्ट, एंड ईच रो हैज 12 चेयर्स। हाउ मेनी चेयर्स? 12 चेयर। If 2 more chairs added to each row has 12 plus 12, 14 chairs. This is the given in question. Now step 3, how to take it out? If we multiply rows to chairs, we will get total chairs in AB room. ठीक है, तो अगर चेयर्स को रो जितनी रो हैं और एक रो में जितनी चेयर्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द आंसर। सो स्टेप 4, 12 मल्टीप्लाइड 14 इक्वल्स टू 168 चेयर्स। स्टेप 5, वी विल क्रॉस वेरीफाई। अगर 12 चेयर्स होती हैं एंड 12 रो है तो 144। 2 चेयर्स इन ईच रो कितनी हो जाएंगी? 12 रो हैं तो 12 मल्टीप्लाई 2, 24। सो if we add 144 plus 24, we get the answer 168 chair. It's cross verified answer. तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2D फिनिश हो जाती है। इफ़ यू लव माई टीचिंग स्टाइल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर योर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है, यू कैन कमेंट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बाय।